टीम इंडिया 2011 वर्ल्ड कप चैंपियन है और इस बार फिर अपनी किस्मत आजमा रही है ऑस्ट्रेलिया में। और फैंस बहुत सारे हैं, अरबाज भी बहुत बड़े फ़ैन हैं टीम इंडिया के। अरबाज, 3 मैच हुए हैं, तीनों जीते हैं और तीनों अच्छे मैच हुए, पाकिस्तान से, साउथ अफ्रीका से, यूएई से। अभी टीम को कहाँ पर देखते हैं? वेल जिस तरह का फॉर्म है इंडिया का, अच्छा लग रहा है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में जो उनका स्टिंट था वो अभी हेल्प कर रहा है। शायद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो जीत नहीं पाए, लेकिन वो पूरा जो एक्सपीरियंस था कि उनके विकेट्स पे खेलना और फेमिलियर होना, वो बड़ा हेल्प कर रहा है उनको। और अभी जो बाकी की जो टीमों के साथ खेल रहे हैं, बड़ा कॉन्फिडेंटली खेल रहे हैं। तो 3 मैचेस जीतना मतलब इतना तो अभी तय हो गया कि क्वार्टर फाइनल्स तक तो 100% आना चाहिए। और फिर क्वार्टर फाइनल्स के बाद 2 और मैचेस बचते हैं, अपना सेमीफाइनल और फिर फाइनल, क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद। तो अभी उम्मीदें हैं कि इंडिया कम से कम सेमीफाइनल में तो आएगी, बट आई एम होपिंग कि फाइनल में भी आए एंड जीत जाए। टीम इंडिया की टी शर्ट्स है, ब्लू ब्लू। या और किस तरह से चेयर कर रहे हैं? घर में जब बैठते होंगे तो मैचेस होते होंगे, तो किस तरह से इंडिया पाकिस्तान मैच देखा, साउथ अफ्रीका में किस तरह से चेयर किया और कुछ आपस में भी शर्तें रखी वाइफ से, भाइयों से या दोस्तों से? नहीं, इस बार का जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था वो मैं क्या बोलते हैं, जो कहाँ था मैं, जोधपुर में था। हाँ, आई वॉज सॉरी, अजमेर में था। अजमेर में था, शूट कर रहा था। एंड मैंने रिक्वेस्ट की अपने डायरेक्टर साहब को। अब्बास मस्तान साहब जो हैं वो मेरे पहली फिल्म के डायरेक्टर थे, दरार के, और वो इतने साल बाद मैं उनके साथ काम कर रहा था। और जब हमारा स्केड्यूल बना तो इंडिया पाकिस्तान का मैच बीच में था। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैं बोला कि अब्बास भाई, मस्तान भाई, मैंने बोला 15 तारीख को जो है इंडिया का मैच है और मैं इतना बड़ा क्रिकेट का फ़ैन हूँ और मैं ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच के दिन शूटिंग करूं। तो आप कुछ भी करके या तो मेरी शूटिंग पहले कर दीजिए या एक दिन ब्रेक करने के बाद करिए। तो देन दे वर वेरी स्वीट कि उन्होंने मुझे अलाउ किया एज अ ट्रू इंडियन क्रिकेट फ़ैन के देख लो क्रिकेट। तो वहाँ मैंने अपने मतलब थोड़े दो चार लोग थे अपने यूनिट के, उनके साथ बैठ के इन्जॉय किया। बट ऑफ कोर्स हम बहुत चेयर करते हैं और इंडियन जो फैंस हैं क्रिकेट के वो बड़े लॉयल फैंस हैं और इन्होंने इंडियन क्रिकेट को काफ़ी टाइम से सपोर्ट किया है। इंडियन टीम में भी मतलब ऐसा वक्त था कुछ साल पहले जब इंडियन टीम के परफॉर्मेंसेस अच्छे नहीं थे और वो काफ़ी हारते थे, लेकिन इंडियन फैंस ने उनका सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं छोड़ा। एंड तो जैसे कि आज हम जिलेट ने भी उनके लिए अभी, आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जिलेट एंड आई बीन एसोसिएटेड विद जिलेट। जिलेट ने भी एक नया एडिशन रेजर शुरू किया है ऑन द सपोर्टर्स ऑफ Indian cricket, which is a great thing. So I'm also a great supporter and I would wish that the supporters are there with the Indian team no matter what. कि अगर उनका परफॉर्मेंस कम भी हो रहा है तो उनका मोरल बूस्ट करने के लिए, उनको encourage करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, you should not kind of like give up on them and you should encourage them. You should, then they will be inspired to do well कि यार हमारे परफॉर्मेंसेस थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं फिर भी हमारे फैंस हमको उतना ही सपोर्ट करते हैं, उतने ही तादाद में स्टेडियम्स में आते हैं, उतने ही मतलब चीज़ें मतलब इनकरेज करते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ वेयर वी आर। एंड इस बार भी हम लास्ट टाइम के वर्ल्ड कप होल्डर्स हैं। इस बार भी हम अपनी टीम को इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वर्ल्ड कप हमारे पास ही रहे। 2011 में टीम काफ़ी एक्सपीरियंस थी, युवाओं के साथ थी, लेकिन इस बार पूरी यंग टीम है, अनुभव शायद कम है। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से हम लोग खेले, एक फ़ैन के हिसाब से हम लोग सोच रहे थे कि शायद इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अब थोड़ा सेटिस्फेक्शन होता है जिस तरीके से बैटिंग हो रही है, बॉलिंग हो रही है। बिल्कुल, आई थिंक आई थोड़ा सा अभी आप इनएक्सपीरियंस तो नहीं कह सकते टीम को। अगर आप देखने जाए तो हमारे पास धोनी है जिनका एक्सपीरियंस बहुत है, विराट कोहली है, उन्होंने भी काफ़ी वनडेज खेले हैं। मतलब जिस आदमी के ओवर 20 वनडे हंड्रेड्स हैं तो कहाँ से आप उसको इनएक्सपीरियंस कह सकते हो। धोनी ने इतने वनडेज खेले हैं, फिर आपके शिखर धवन ने काफ़ी। 4 ही प्लेयर हैं, जो 4 प्लेयर ही, चार प्लेयर एक टीम के अंदर जो इतना सारा क्रिकेट खेले, वो बहुत दे आर इनफ टू। 2011 में आपके पास सचिन थे, आपके पास हरभजन थे, आपके पास जहीर थे, आपके पास गौती थे, आपके पास वीरेंद्र सहवाग थे, लेकिन अभी ये सब नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग क्वेश्चन भी उठा रहे थे युवराज भी टीम में होते तो और अच्छा होता। फेयर इनफ। आई थिंक युवराज का जो फॉर्म भी वर्ल्ड कप से पहले था वो काफ़ी इनकरेजिंग था। एंड वो एज अ फील्डर भी मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं, वो एज अ बॉलर भी कुछ अपना बॉलिंग कर सकते हैं और कई बार उन्होंने विकेटें भी बहुत क्रूशल टाइम पे ली हैं। तो शायद सिर्फ युवराज का जो सिलेक्शन था वो शायद वाज अ क्वेश्चनेबल थिंग, बिकॉज रॉजर अपना स्टुअर्ट बिनी को ले जाना और उसका इतना कुछ
करना नहीं और अभी टीम में नहीं उसको खिलाना, जस्ट गोज टू शो दैट युवराज को बिठाना बड़ा मुश्किल होता। अगर युवराज आपके प्लेइंग 14 में है तो, या 4-15 है, जो भी टीम के स्क्वाड्स होते हैं उसके अंदर है, तो उसको बोलना कि युवराज नहीं खेलेगा वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता। तो युवराज एंड प्लस जो एक्सपीरियंस वाइज कंट्रीब्यूशन था, तो युवराज सिलेक्शन इज़ प्रॉब्ली द ओनली थिंग दैट हैज़ बीन क्वेश्चनड। बाकी आई डोंट थिंक कि जो बाकी के प्लेयर्स हैं, वो रहाणे जो है वो भले ही उन्होंने बहुत सारे वनडेज़ नहीं खेले बट उनका मतलब जो मिजाज है वो बड़ा अच्छा है, टेम्परमेंट अच्छा है, वो खेलते हैं बड़ा अच्छा है। आपके राइडू अच्छा खेलते हैं, आपके सुरेश रैना बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। शिखर धवन और विराट कोहली ने भी काफ़ी कुछ किया है उनका। आपके रैना इज़ अ ग्रेट प्लेयर, आपके जडेजा इज़ अ वेरी बिग कंट्रीब्यूटर एज अ बॉलर, बैट्समैन, फील्डर, एंड आपका सिर्फ बॉलिंग थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड है, जहाँ बहुत ज़्यादा मतलब भुवनेश्वर ने या उमेश यादव ने या शामी ने बहुत सारे वनडे नहीं खेले, तो आपका बॉलिंग थोड़ा सा वीक है इन द सेंस कि थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड है, बट दे बिन बॉलिंग वेल। ईशांत होते तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ जाता। और रविचंद्रन अश्विन है जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस भी हैं, तो आई थिंक वी गॉट अ मिक्स ऑफ, दे आर यंग बट वी गॉट अ मिक्स ऑफ वेरी वेरी गुड experienced and inexperienced players, but they're all very talented and they're all very hungry to succeed. 4 में तो आप देख रहे हैं, 4 में ऑलरेडी हम लोग पहुंच ही गए हैं, मैच जीत गए। सेमीफाइनल और फाइनल में बेस्ट टीम, फाइनल आप किसका मुकाबला देखना पसंद करते हैं कि 2 टीमें जो फाइनल में आप सेलेक्ट कर सकें? देखो, मुझे अभी भी लगता है कि इंडिया का फाइनल में आना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा, बट ठीक है, हम इंडियन फैंस हैं और हम चाहते हैं कि इंडियन जीते, बट हमारी कमज़ोरी हमारी बॉलिंग है। हम कितने भी रन मार दें, लेकिन हमारे बॉलर्स जो हैं वो रन्स को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो अनलेस समबडी हैज़ अ वेरी बैड डे, क्योंकि जिस किस्म की बॉलिंग अफ्रीका की है, जिस किस्म की बॉलिंग अपना ऑस्ट्रेलिया की है, आप मिचेल स्टार्क ने अभी हाल ही में जितनी अच्छी बॉलिंग की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, फिर आपके डेल स्टेन जो बॉलिंग कर रहे हैं, तो क्या है कि अल्टीमेटली उनकी बैटिंग तो है ही अच्छी, ये दोनों टीमों की, इनकी फील्डिंग भी अच्छी है, पर इनकी बॉलिंग से ये 250-300 रन को डिफेंड कर सकते हैं। किसी वजह से हमारे से 250 रन या 300 रन बन गए तो बहुत मुश्किल होगा हमको मतलब डिफेंड करना। अभी ज़्यादातर मैचेस में 300 के ऊपर ही रन बन रहे हैं और सबसे बड़ी बात है 300 चेज भी हो जा रहे हैं। तो आप 300 तो आज के ज़माने, पुराने ज़माने का 250 हो गया है क्योंकि फील्ड के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हैं, बैट्स जो इतने अच्छे बन गए हैं, जो बाउंड्री के जो रोप्स हैं वो नज़दीक आ गए हैं, मिस हिट जो है छक्के के लिए चला जाता है, ठीक है ना, नो बॉल फ्री हिट्स आ गए हैं जो पहले नहीं होते थे। हम सिंह 10-12 साल 15 साल पहले नो बॉल फ्री हिट ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो जो 250 का स्कोर होता था वो तो वैसे ही 25-50 रन वैसे ही बढ़ गया। अब लास्ट के ओवरों में आपको 3 प्लेयर से ज़्यादा आप खड़े नहीं रख सकते, मतलब तो रन तो बनने ही है। तो वो 300 तो अभी बड़ा सिर्फ टारगेट लगता है कि यार 300 रन, बट है कुछ नहीं। वो 300 रन आराम से अभी बांग्लादेश ने, अभी स्कॉटलैंड ने 300 मार दिए, बांग्लादेश ने 300 रन आराम से चेस कर दिए। तो 300 तो पुराने ज़माने का 250 हो गया। अब जो डिफ़िकल्ट स्कोर होते हैं वो 325 के ऊपर के स्कोर हैं, 325 350 के ऊपर के जो स्कोर हैं जो मुश्किल होते हैं, 400 रन बनने लग गए हैं। अभी हाल ही में मेरे ख्याल से कुछ 2 या 3 मैचेस में हमने 400 रन देखे हैं। वेस्ट इंडीज़ के साथ मुकाबला है, मौका एक ऐड भी है, आपने देखा होगा, और क्रिस गेल का बल्ला भी चल रहा है, क्या देखते हैं? वेल, आई थिंक ये भी बड़ा टफ मैच होगा। वेस्ट इंडीज़ की टीम बड़ी टैलेंटेड टीम है और बड़ी, जैसे बोलते हैं ना कि कौन सी वेस्ट इंडीज़ की टीम खेलने आएगी वो कुछ पता नहीं है। वो जो पाकिस्तान के बारे में कहते थे कि यार विच पाकिस्तान टीम इज़ गोइंग टू टर्न अप, वेस्ट इंडीज़ इज़ वेरी सिमिलर। किस दिन पे वो क्या कर जाए आपको कुछ आइडिया ही नहीं। गेल पागलों की तरह खेल जाए, पता चला कि 50 बॉल में 125 रन 150 रन मार दे वो। तो दे आर वेरी केपेबल। फिर उनकी बैटिंग लाइनअप तो ख़त्म ही नहीं होती है। गेल का एक ही कमज़ोरी है, पैर नहीं चलता है, उसका बल्ला चलता है। बट ऐसा कोई खेले तो ज़रूरी थोड़ी पैर चले। आप मेरे को बताओ, आपके पैर चलते हैं और आपसे 10 रन बनते हैं तो आप किस प्लेयर को रखोगे? धोनी ने एक सोचा है आर अश्विन से ओपन कराने का, अगर बॉल सही ग्रिप में आती है आर अश्विन से, क्योंकि आप तेज बॉल में मार लेंगे लेकिन स्पिन में मारना थोड़ा मुश्किल होता है, एयर में ज़्यादा। नहीं, बट बॉलर का, स्पिनर का भी कॉन्फिडेंस बड़ा हिल जाता है। अगर पहला बॉल छक्का पड़ गया तो फिर उसके भी समझ में नहीं आता है कि आगे पिच करूं, पीछे पिच करूं, राइट पे पिच करूं, लेफ्ट पे पिच करूं। वो साइकोलॉजिकल गेम है। जिसने जाके डिफेंसिव खेला, हो सकता है कि गेल आउट हो जाए अश्विन की गेंदों पर, जो तो थोड़ा सा
ससेप्टेबल है अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग गेल, वो हमने देखा है, हमने पहले भी देखा है कि जब गेल के साथ स्पिनर्स आते हैं तो गेल थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ये बट फिर भी एक बहुत बड़ा गैम्बल है, पता चला कि पहले ही ओवर में उसने 20 रन मार दिए तो उस मोमेंटम आपको मिल गया, तो वो 2-3 छक्के चौके वौके मार दिए, तो यू डोंट नो हाउ गेल इज़ गोइंग टू परफॉर्म। उसके बाद फिर अश्विन के हाथ से बॉल गिर ही नहीं पाएगा ठीक से, तो फिर आप क्या करोगे? आपका जो तुर्रम था या आपका जो ट्रम्प कार्ड था वो आपने पहले में यूज़ कर लिया और गलत हो गया। धोनी की जगह आप होते, टॉस जीतेंगे, आप क्या करेंगे सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट? शायद मैं यही करता जो धोनी कर रहे हैं, ये भी फैक्ट है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा इट्स अ गैम्बल, बट इट इज़ अ गैम्बल या तो धोनी गैम्बल में तो माहिर हैं, आपको पता है, गैम्बल हमेशा खेलते हैं। हाँ, तो ये है कि अगर ये इसके 50-50 चांसेस हैं चलने के, बट हो सकता है कि अगर आपको स्टार्ट मिल गया, गेल का विकेट मिल गया तो बस बड़ी बात है। गेल वैसे भी चाहे फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, पहले के 2-4 ओवरों में गेल है ही थोड़े से उनके, गेल का खेल सिर्फ शुरू के ओवर में है। अगर आपने अगर गेल को पहले 10-12 रन के अंदर या 2-3 ओवरों में आउट नहीं किया तो फिर गेल को आउट करना, आप देख लो ना, गेल बहुत कम बार 20-30 के रन में आउट होते हैं, या तो वो 10-12 के नीचे आउट होंगे या तो फिर सीधा 50-60-70-100 रन मार के आउट होते हैं, फिर वो बिल्कुल ही नहीं आउट होते, वो कहीं 35-40 और 55-60 के रेंज में नहीं आउट होते, वो या तो 15-20 रन के अंदर, 10 रन के अंदर, या तो सीधा फिर 50 रन या 100 रन के बाद। मेरा आखिरी सवाल, फाइनल आप मुकाबला किसका होते हुए देख रहे हैं? क्या एज ऑफ नाउ ऑनेस्टली, अगर मतलब हम सब इंडियन फैंस हैं एंड ऑल दैट स्टफ, बट अगर रियलिस्टिकली आप मुझसे पूछो तो या तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होना चाहिए फाइनल, बिकॉज दे आर द प्रॉब्ली द मोस्ट likely teams to make it to the finals. They are the best teams to make it. उनके जो करंट परफॉर्मेंसेस भी हैं वो बताते हैं। साउथ अफ्रीका पर्टिकुलरली आप देखो, चलो उनका एक हमारे साथ बहुत बुरा मैच हुआ, लेकिन वो उनका एक बहुत बुरा दिन था उन्हें, तो वो बड़ी कंसिस्टेंट और अच्छी साइड है, और उनका थोड़ा मेंटल ब्लॉक है, और आगे चल के हो सकता है कि वो अगर उसको ओवर नहीं कम नहीं करें तो वो बड़े बड़े गेम्स में उनको प्रेशर आता है। वो 92 से आप देख लीजिए, जब से उनकी वापसी हुई है कोई बड़े मैच जीत नहीं पाए हैं, सेमीफाइनल में आ रहे हैं, क्वार्टर। बड़ा मैच आता है पता नहीं टीम को क्या हो जाता है, जीती हुई पोजीशन से हार जाते हैं, ऐसा भी नहीं कि वो बुरा खेलते हैं पहले से और हार जाते हैं, वो मैचेस उनको जीतना होता है वो, और थोड़ा सा लक, तो 1992 में तो शायद थोड़ा सा लक का प्रॉब्लम था कि बारिश वारिश हो गई थी, लेकिन वैसे तो इनको क्या बोलते हैं, कुछ हो जाता है। चोकर नाम उनको ऐसे ही नहीं दिया गया, चोकर दिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं उनको वो एकदम ही चोक हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। मतलब दिल से आप ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, बट यस, या तो ऑस्ट्रेलिया या इंडिया, या तो ऑस्ट्रेलिया या इंडिया या साउथ अफ्रीका, ये दो में से किसी एक का मैं फाइनल देखना चाहूँगा, क्योंकि यही दो टीमें हैं जो इंडिया के साथ मतलब इंडिया से ज़्यादा मजबूत टीमें हैं, जो इंडिया अगर इनको बीट करेगी तो जेन्युइनली दिल भी। न्यूजीलैंड को भूल रहे हैं क्योंकि अभी तक एक मैच आ रहा है। देखो न्यूजीलैंड ने, आपने देखा क्या हुआ न्यूजीलैंड के साथ भी, न्यूजीलैंड भी मतलब कितनी भी आप अच्छी टीम मानो, इतना अच्छा स्टार्ट के बाद ब्रेंडन मैकलम के बाद उनसे 150 रन बनने के लिए प्रॉब्लम हो गया था, वो हार ही जाते वो मैच, तो वो भी मतलब इराटिक साइड है, अनप्रिडिक्टेबल साइड है, उन आराम से जीतना चाहिए था उनको वो मैच, तो उन्होंने भी अपने लिए मुश्किल कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़े मैच के टाइम पे बड़े टीमों के साथ नहीं अलाउड है, कि आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये इराटिक गेम जो होता है ना ये नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ गुड टीम बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी कंसिस्टेंट, इट्स नॉट लाइक साउथ अफ्रीका ऑल्सो कि कभी पता चला 400 रन मार दिया, कभी सर 150 रन पे पड़ गए, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया लड़ते खेलते कुछ ना कुछ करके एक ऐसा स्कोर डाल देगी जिसके लिए आपको मुश्किल होगा उसको, या तो वो बॉलिंग से जीत जाएगी या बैटिंग से जीत जाएगी, लेकिन वो मुश्किल कर देगी आपके लिए। आप अपने लिए मुश्किल कर दो वो तो नहीं चलेगा ना, जैसे कि न्यूजीलैंड ने अपने लिए मुश्किल कर दिया, 150 रन के आसपास भी नहीं चेस कर रहे थे, पता चला कि 70-80 पे 1 या 2 विकेट थे, और वहाँ से तकलीफ हो गई कि पता चला 9 विकेट चले गए और 6 रन बाकी थे, वहाँ भी हार जाती। तो न्यूजीलैंड इज़ ऑल्सो कंटेंडर, क्योंकि वो होस्ट टीम है और होस्ट नेशंस को हमेशा एडवांटेज होता है, और इस बार न्यूजीलैंड की टीम भी जो है वो शायद उनकी ऑल टाइम बेस्ट टीम हो। ठीक है, उनके पास ऐसे ग्रेट प्लेयर्स जैसे मार्टिन क्रो वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब फ्लेमिंग वगैरह नहीं है, मार्टिन क्रो नहीं है, जो ग्रेट उनके प्लेयर्स हैं, बट इस बार उनकी टीम मैकलम के साथ बड़ी अच्छी टीम है। समय से बात करने धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नया रूप और दिखा अरबाज का, मैं चाहता हूँ कि कुछ समय के बाद ये कमेंट्री भी करते हुए दिखें,
और जिस तरीके से दिल इनका भी चाहता है कि हिंदुस्तान फाइनल में दिखे, भले ही अगली टीम कोई और हो, उम्मीद यही करते हैं कि फाइनल में टीम इंडिया ज़रूर दिखेगी। इस समय मुंबई से कैमरामैन संदीप के साथ एहतराम अली।